हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस बेस्ड है। किस चैप्टर का? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, साइंस, क्लास 8। ओके, ये हमारी लास्ट वीडियो इस चैप्टर की। ठीक है, तो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, आंसर देना। राइट देम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना है आपको किस किस को? प्यूपा, एग, सिल्क मोथ, कैटरपिलर। मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि एक सिल्क वॉर्म होता है, रेशम का कीड़ा, वो मलबरी लीव्स पर, सहतूत के पत्तों पर क्या देता है? एग देता है, लार्ज नंबर ऑफ एग्स को देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? वो अपने मुंह में से एक थोड़ी लिक्विड लिक्विड सा निकालते हैं जो अपने चारों तरफ एक जाल सा बना लेते हैं। ठीक है, उसको कुकून कहते हैं। फिर वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है वो सूखता है, तब उस टाइम पर प्यूपा बनता है। प्यूपा, PUPA। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसमें से यंग वंस, मतलब उसका जो बच्चा, सिल्क मोथ निकलता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? एग। सबसे पहले एग, एग के बाद उसमें से उसका कैटरपिलर निकलता है, लार्वा। एग के बाद कैटरपिलर, एग के बाद क्या आता है? कैटरपिलर। कैटरपिलर के बाद क्या बनता है? प्यूपा। कैटरपिलर के बाद क्या बनता है? प्यूपा। और प्यूपा के बाद क्या बनता है? सिल्क मोथ। तो ये है इसका सीक्वेंशियल ऑर्डर। जो सिल्क मोथ का लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। पहले एग देता है, एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से सिल्क मोथ। ठीक है, अच्छा। द एग्स ऑफ फ्रॉग्स डू नॉट हैव शेल्स फॉर प्रोटेक्शन येट दे आर सेफ इन वाटर। आपको पता है जब हैन एग देती है, जब मुर्गी अंडे देती है, तो उस एग के चारों तरफ एक हार्ड शेल होती है, एक हार्ड शेल होती है। ठीक है, व्हाइट व्हाइट कलर की आपको दिखती है वो। ठीक है, तो जिससे वो एग, जो उसके अंदर का जो यंग वन है, वो प्रोटेक्ट रहता है। जब मुर्गी अंडे देती है तो उसका जो बच्चा है मुर्गी का, उस अंडे के अंदर वो सेफ रहता है। किसकी वजह से? ऊपर वाली हार्ड शेल की वजह से। ठीक है, लेकिन जब फ्रॉग अंडे देते हैं, जो फ्रॉग होते हैं, जो उनके एग होते हैं, उनमें तो कोई लेयर नहीं होती है, फिर भी वो प्रोटेक्ट रहते हैं पानी के अंदर। ऐसा क्यों? जो एग के फ्रॉग होते हैं, मान लीजिए ये एग के फ्रॉग हैं पानी में, तो इनके चारों तरफ एक जेली की तरह की कोटिंग होती है। ठीक है, सारे एग्स के चारों तरफ क्या होती है? जेली की तरह की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से ये एग आपस में बंधे हुए रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, कलेक्ट रहते हैं, टुगेदर रहते हैं पानी के अंदर, जिससे कि ये प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, इनके चारों तरफ कोई हार्ड शेल नहीं होती, लेकिन जेली की तरह की कोटिंग होती है। ठीक है, जेली का सा एक लिक्विड होता है और उसके अंदर ब्लैक ब्लैक कलर का एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो जिससे कि ये सारे इकट्ठे रहते हैं एग, और पानी के अंदर ये प्रोटेक्ट रहते हैं। क्लियर है? सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों हो गए हैं, तो इनको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए जब तक। क्लासिफाई द एनिमल्स गिवन बिलो एज ओविपोरस एंड विविपोरस। ओवी से हमेशा आपको याद रखना है, ओवी मतलब ओवा, ओवी से ओवा, और ओवा का मतलब क्या होता है? एग। ओवा का मतलब मैंने कितनी बार आपको बताया? एग होता है। ठीक है, और विवी का मतलब जो एग नहीं देते हैं, जैसे ह्यूमन हो गए। तो ओवी मतलब एग देने वाले, और विवी जो एग नहीं देते। तो हम ओवी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ओवीपोरस जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? जो एग देते हैं। ह्यूमन एग देते हैं? नहीं देते। बर्ड्स देते हैं एग, तो बर्ड्स ओवीपोरस के अंदर आते हैं। बर्ड्स हो गए। फ्रॉग भी एग ही देते हैं। फ्रॉग क्या देते हैं? एग देते हैं। डॉग्स एग देते हैं? नहीं, वो यंग वन को बर्थ देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। लिजर्ड, लिजर्ड एग देती हैं। लिजर्ड क्या देती हैं? एग देती हैं। ठीक है, काउज एग देती हैं? नहीं, काउज यंग वन को जन्म देती हैं। डक, डक एग देती हैं। डक क्या देती हैं? एग।
तो ये तो हो गई ओविपोरस। और विविपोरस के अंदर क्या आएगा, जो बाकी बचे हुए हैं, जैसे ह्यूमन, ह्यूमन बच्चे को जन्म देते हैं, यंग वन को, एग नहीं देते। काउस यंग वन को जन्म देती हैं, डॉग्स यंग वन को जन्म देते हैं। क्लियर है? तो ये हो गए ओविपोरस। ओवी से आपको याद रखना है ओवा, ओवा मतलब एग, तो एग देने वाले, और विवी मतलब एग नहीं देने वाले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। गिव द अदर नेम ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? ओविडक्ट का दूसरा नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब। लेडीज जो फीमेल्स होती हैं उनमें होती है ये। ओवेरी में एग बनता है फीमेल्स के अंदर, और उस एग को उस एग को कौन लेके जाता है फिर? ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब लेकर के जाती है। ठीक है, तो ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। आंसर द फॉलोइंग। द पार्ट विच प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स, फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं, जिनसे रिप्रोडक्शन होता है, वो गैमेट कौन से होते हैं? उस गैमेट का नाम बताइए। ये होता है अच्छा, जो प्रोड्यूस करता है गैमेट, तो ओवम होता है, एग होता है, ओवा होता है, लेकिन प्रोड्यूस कौन करता है उस फीमेल गैमेट को? ओवेरी। कौन प्रोड्यूस करता है? ओवेरी। क्लियर? द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। जहां बच्चा पलता है फीमेल के अंदर, जहां बच्चे का डेवलपमेंट, विकास होता है, उस जगह को क्या कहते हैं? उस प्लेस को यूट्रस। क्या कहते हैं? यूट्रस, गर्भ, वूम्ब। ठीक है। द पार्ट थ्रू विच द डेवलपिंग एम्ब्रॉय पासिस टू रीच द यूट्रस। वो यहां तो ये तो हो गई ओवेरी, यहां से तो एग निकलता है, ये तो एग निकाल दिया इसने, तो ये होती है फेलोपियन ट्यूब, ये होती है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, और यहां पर आता है, फिर उसके बाद यहां आता है यूट्रस, ये होता है यूट्रस। ये होता है यूटरस, यहां पर यूट्रस होता है। तो ओवेरी ने तो एग निकाला, एग होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, वो आती किसके एग आता किसके थ्रू है? ओविडक्ट के थ्रू। ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, तो द पार्ट थ्रू विच डेवलपिंग एम्ब्रॉय, ये इस रास्ते में पहले तो जायगोट बनता है। जायगोट किसको बोलते हैं? फर्टिलाइज एग को। जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं? जायगोट। फिर उसमें थोड़ा सा सेल्स का डिवीजन होता है। जब डिवीजन ऑफ सेल्स होता है उस टाइम पे उसको बोलते हैं, 2 महीने के बाद के बच्चे को बोलते हैं फॉइटस बोलते हैं उसको। तो जब उसमें डेवलपिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, उसको बोल देते हैं, जब डेवलप हो जाता है वो उसको बोलते हैं एम्ब्रॉय। तो जो एम्ब्रॉय होता है वो यहां तक बन लिया होता है, फेलोपियन ट्यूब के एंड तक एम्ब्रॉय बन जाता है। ठीक है, एम्ब्रॉय बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको उसको वो आता किसके रास्ते से? सॉरी, क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन भूल गई। द पार्ट थ्रू विच द डेवलपिंग एम्ब्रॉय पासिस टू रीच द यूट्रस। यूट्रस तक वो कैसे आता है? ओवेरी से यूट्रस तक आता है वो किसके थ्रू? ओविडक्ट के थ्रू। ओविडक्ट बोलो या फिर फेलोपियन ट्यूब बोलो। क्लियर? एम्ब्रॉय क्या होता है? जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है ना, जो जायगोट का, जायगोट में जब सेल्स डिवाइड होने लगती हैं उसको बोलते हैं एम्ब्रॉय। क्लियर? 2 महीने तक बच्चे के सारे पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, हैंड, लेग, सब कुछ, उस टाइम पे उसको बोला जाता है फॉइटस। ठीक है। हैंस एंड फ्रॉग्स आर बोथ ओविपोरस। मैंने बताया कि ओवी का मतलब होता है ओवा, ओवा मतलब एग देना। ठीक है, तो हैंस भी और फ्रॉग्स भी दोनों एग देते हैं। दोनों क्या देते हैं? एग देते हैं, लेकिन उनमें फर्टिलाइजेशन अलग अलग टाइप का होता है। अच्छा, पढ़ते हैं कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। ये हैंस हो गए, ये फ्रॉग्स हो गए। जो हैन होती है उसके अंदर से जो एग होता है, उसका जो एग होता है वो जब, मतलब एक फीमेल हैन होती है, एक मेल हैन होती है। ठीक है, मतलब हैन कॉक, सॉरी, फीमेल हैन या फिर मेल हैन बोलो या फिर कॉक बोलो। जब हैन और कॉक, मतलब जब ये
कांटेक्ट में आते हैं तो मेल का जो स्पर्म होता है वो फीमेल के एग को क्या कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, इस टाइप से जो एग क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। ये एग इन दोनों का न्यूक्लियस जुड़ के क्या बना देता है, एक अकेला न्यूक्लियस बना देता है। ठीक है, तो इस टाइम पे इसको बोलते हैं जायगोट। क्या बोला जाता है, जायगोट। तो फिर जब ये जायगोट बन जाता है हैन के अंदर, हैन की बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर इसके चारों तरफ ना हार्ड शेल डेवलप हो जाती है। क्या बन जाती है, हार्ड शेल, ताकि एग प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाती है। और जब इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर्म हो जाती है तब हैन ये एग दे देती है, अंडा दे देती है मुर्गी। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर जो इसका बच्चा होता है, जो इस हार्ड लेयर के अंदर जो इसका यंग वन होता है, जो इसका बच्चा होता है, जो लगातार ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसको खाना कहाँ से मिलता है, एग योक से, जो येलो येलो सा पार्ट होता है एग के अंदर। प्रोटेक्शन कहाँ से मिलती है, वो एल्ब्यूमिन से। ठीक है, जो एग के अंदर व्हाइट व्हाइट ट्रांसपेरेंट कलर की, मतलब व्हाइट व्हाइट कलर की जो जेली होती है, उससे मिलती है उसको प्रोटेक्शन। तो जब हैन एग दे देती है, ठीक है, फिर उस बच्चे का बाहर आकर उस पर हैन बैठती है, उसको सेती है, उसको इंक्यूबेशन प्रोवाइड करती है, गर्मी प्रोवाइड करती है, तब वो पूर्ण रूप से वो बच्चा मैच्योर होता है। ठीक है, फिर वो एग फूट जाता है, बस्ट हो जाता है और उसमें से फिर उसका बच्चा निकल आता है। ये तो होता है हैन का प्रोसेस। तो हैन में फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा होता है हैन के अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्यों होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जो उसका एग होता है वो हैन की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज हो जाता है, हैन की बॉडी के अंदर ही जायगोट का निर्माण हो जाता है, इसलिए हैन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन फ्रॉग के अंदर क्या होता है, एक मेल फ्रॉग, एक फीमेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग तो अंडा वो स्पर्म देता है, मेल फ्रॉग तो स्पर्म देता है। ये स्पर्म पानी के अंदर मेल फ्रॉग ने तो स्पर्म दे दिए और फीमेल फ्रॉग ने एग दे दिए। तो ये वाटर करंट के थ्रू, जो जल की धाराएं होती हैं, जो जल का फ्लो होता है, उसके द्वारा ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं। फीमेल का एग और मेल के स्पर्म दोनों कांटेक्ट में आते हैं और तब एग का फर्टिलाइजेशन होता है। यानी एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल की बॉडी में तो नहीं हुआ ना, उसने तो पानी में अंडे दे दिए। तो फ्रॉग में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो समझ आया ना कि देते तो दोनों एग ही हैं, फ्रॉग भी और हैन भी, लेकिन फर्टिलाइजेशन अलग अलग टाइप का होता है। इसमें एग इनसाइड द फीमेल बॉडी फर्टिलाइज हो जाता है, दैट मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर करता है। ठीक है, और इसमें फ्रॉग की बॉडी में नहीं होता है, फ्रॉग की बॉडी से बाहर वाटर के अंदर होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स एंड फीमेल। मेल्स और फीमेल्स में जो हमारी बॉडी के पार्ट किस में भाग लेते हैं, रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जनन की प्रक्रिया में, उनका नाम लिखिए कौन कौन से हैं। ठीक है, अब पहले हम मेल्स के बारे में लिख लेते हैं। मेल्स के कौन कौन से हैं, मेल्स में देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मेल्स में होता है स्पर्म। क्या होता है, स्पर्म होता है। ठीक है, और एपिडीडाइमिस, एपिडीडाइमिस होता है, सीमेन होता है, यूरेथ्रा होता है। स्पर्म, एपिडिडाइमिस, सीमेन, यूरेथ्रा, इन सब की मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हुई हैं लास्ट वीडियोस में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमको नेम मेंशन करने हैं, स्पर्म, एपिडिडाइमिस, सीमेन, यूरेथ्रा, टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक है, पेनिस। ठीक है, ये तो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स। ठीक है, स्पर्म हो गया आपका, एपिडिडाइमिस, सीमेन, यूरेथ्रा, टेस्टिस, पेनिस और स्पर्म डक्ट।
स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट का दूसरा नाम होता है वास डिफेंस। वास डिफेंस। क्लियर? तो ये तो है मेल्स के अंदर। अब फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर होती है ओवेरीज। ठीक है, 2 ओवेरीज होती है, जैसे मेल में 2 टेस्टीज होते हैं ऐसे फीमेल में 2 ओवेरीज होती हैं। क्लियर है? वजाइना, जो पेनिस होता है वो स्पर्म को लेके वजाइना में एंटर करता है। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर? ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब होती है। फेलोपियन ट्यूब। क्लियर है? इसके अंदर हो गए यूट्रस। यूट्रस जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस करता है, बच्चे का विकास होता है। फेलोपियन ट्यूब जिनके अंदर एग का फर्टिलाइजेशन होता है, एग से जायगोट बनता है, वो जगह होती है फेलोपियन ट्यूब होती है। क्लियर है? तो ये फीमेल के हो गए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये मेल्स के हो गए। अब आपको बताना है एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन किन किन में होता है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो तो होता है फ्रॉग में, फिश में, इनमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फ्रॉग और फिश, इनके अंदर होता है। ये दोनों पानी में अंडे देते हैं। ठीक है, और वहीं इनका मीटअप होता है स्पर्म का और एग का। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बाकी, जैसे बर्ड्स के अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर होता है। जो बच्चे का जो जायगोट की फॉर्मेशन होती है वो फीमेल की बॉडी में होती है, अंदर होती है, इंटरनल। बर्ड्स हो गए, ह्यूमन हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। रेप्टाइल जैसे कि स्नेक है, लिजर्ड है, ये सब क्रोकोडाइल है, ये सब रेप्टाइल है। तो इनकी बॉडी के अंदर होता है जायगोट की फॉर्मेशन, मतलब एग का फर्टिलाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम। अच्छा, इंटरनल एक्सटर्नल भी हो गए आपके। अच्छा, लास्ट 9th क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड लास्ट। टेडपोल इज द लार्वा ऑफ। टेडपोल किसका लार्वा होता है? फ्रॉग का। फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल। ठीक है, और फ्रॉग में कौन सी प्रक्रिया होती है? देखो, ये है आपका एग। फ्रॉग ने एग दे दिए, एग से निकलता है टेडपोल। क्या निकलता है? टेडपोल। टेडपोल से क्या बनता है? एडल्ट। और जो ये प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, टेडपोल से एडल्ट बनने तक का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? मेटामोरफोसिस। मेटामोरफोसिस। क्योंकि टेडपोल ऐसा नहीं है जैसे ह्यूमन के बच्चे होते हैं, इंसानों के बच्चे जब माता के गर्भ में होते हैं, जब भी उनके वही पार्ट होते हैं, जैसे वही आंख, वही नाक, वही मुंह, वही सब कुछ वही होता है, लेकिन और बच्चे जन्म के बाद भी वैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें फ्रॉग के अंदर जो टेडपोल होता है वो अलग तरह का दिखता है। उसके पंख होते हैं, उसकी पूंछ होती है, ठीक है, उसके गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। लेकिन जब वो एडल्ट बन जाता है, यानी जब वो पूरा फ्रॉग बन जाता है, उस टाइम पे ना तो उसके पंख होते हैं, ना उसकी पूंछ होती है, वो भी गायब हो जाती है। ठीक है, और ना ही उसके गिल्स होते हैं, उनकी जगह लंग्स आ जाते हैं, फेफड़े आ जाते हैं। क्लियर है? सांस लेने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या होता है? टेडपोल से एडल्ट बनने तक का प्रोसेस मेटामोरफोसिस। ठीक है, अगर वहीं में कैटरपिलर, कैटरपिलर की बात करूं, कैटरपिलर किसका लार्वा होता है? सिल्क वॉर्म का, रेशम का जो कीड़ा होता है उसके जो लार्वा को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। ठीक है, अच्छा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द रिजल्टिंग सेल विच गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो जो नए इंडिविजुअल की जो शुरुआत है वो किससे होती है? जायगोट से। किससे होती है? जायगोट से। सबसे पहले तो एग का फर्टिलाइजेशन होता है। मैंने कई बार आपको बता चुकी हूं कि ये एग है, ये फीमेल से आता है, ये स्पर्म है, ये मेल से आते हैं। ये दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं तो इनसे एक नया इंडिविजुअल बनता है, न्यू इंडिविजुअल।
नया इंडिविजुअल जो बनता है उसमें दोनों ये न्यूक्लियस जो होते हैं स्पर्म का और एग का, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है। वैसे नेचर उसका डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड मतलब उसमें दो न्यूक्लियस वाला नेचर होता है उसका, लेकिन वो फ्यूज होके एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है। उस टाइम पे तो इसको बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट। फिर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। कैसे? सेल्स डिवाइड होने लग जाती हैं। ये तो सिंगल सेल है क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए हैं। सिंगल सेल से फिर 2 सेल्स बनती हैं, 2 से फिर 3 बनती हैं, 3 से फिर नंबर ऑफ सेल्स बनती हैं। तो इस टाइप से जब ये डेवलप हो रहा होता है तो उसका नाम एम्ब्रॉय बनता है। ठीक है, ये सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, एक सेल से ग्रुप ऑफ सेल्स बन गई। फिर ये सेल्स क्या करती हैं, ये अलग अलग शेप साइज ले लेती हैं, इनका शेप और साइज वेरी करने लगता है। तो जिनका एक जैसा शेप साइज होता है वो सेल्स तो अलग हो जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस वजह से इस वाली सेल से टिश्यू बनेगा, अलग टिश्यू बनेगा, इस वाले ग्रुप से अलग टिश्यू बनेगा, इससे अलग टिश्यू, इससे अलग टिश्यू। फिर टिश्यूज के सेट से, टिश्यूज के इकट्ठे होने से ऑर्गेन बनते हैं, अलग अलग अंग, आंख, नाक, कान, सिर। फिर अलग अलग ऑर्गेन इकट्ठे हो जाते हैं जब हमारी बॉडी के ऑर्गेन, उनसे ऑर्गेन सिस्टम बनने लगते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इस टाइप से बनने लगते हैं। फिर उससे पूरा जीव बन जाता है, पूरे जीव का, ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। क्लियर है ना? तो जब वो पूरा बच्चा बन जाता है उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता है? फॉयटस। लगभग 2 महीने तक, पूरे 8 वीक तक पूरे फॉयटस का निर्माण हो जाता है। फिर आफ्टर 9 मंथ्स ह्यूमंस में, और हर किसी का टाइम अलग अलग होता है बेबी को बर्थ देने का, फिर बेबी का बर्थ हो जाता है। क्लियर है? तो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, साइंस मास्टर 0112 is my channel. Okay, thank you very much.